इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गलियारों से आ रही है, जहां ममता बनर्जी, आपको पता है कि पिछले दिन जो है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है संपन्न हो गए और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों के नतीजे भी सामने आ गए। इस बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि ममता बनर्जी जिस सीट पर पिछले कई बार से चुनाव लड़ते आ रही है, भवानीपुर सीट, वहां से भी ममता बनर्जी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे साजिश के तहत हराया गया है। ये बड़ा आरोप जो है वो लगा रही है। और क्या क्या आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है वो सारी चीज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जो है पूरे भारत में हाल में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और 5 राज्यों के नतीजे जो है वो सामने निकल कर आए। चुनाव के दौरान जो है कि भारत में असम और पश्चिम बंगाल की चर्चा सबसे अधिक रही। पश्चिम बंगाल में इसको लेकर चर्चा अधिक रही कि ममता बनर्जी जो पिछले कई बार से जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही है, लेकिन इस बार जो है टीएमसी मुख्यमंत्री का दावेदार जो है पेश नहीं कर पाएंगी। वजह यह है कि इस बार टीएमसी को मात्र पूरे पश्चिम बंगाल से 80 सीट जो है वो हासिल हुए हैं। आसान भाषा में कहे तो 80 सीट पर जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत दर्ज की है। वही दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो जिस भाजपा को पिछले कई बार से पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ रहा था, और इस बार 2026 के बंगाल इलेक्शन में भाजपा को कुल 207 जो है सीट पर जीत उन्होंने हासिल की है। तो भाजपा के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई बार से जो है भाजपा प्रयासरत थी कि बंगाल में जो है कि भाजपा की सरकार हो, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। लगातार ममता बनर्जी को बहुमत मिल जा रहा था। अब जो है 2026 के इलेक्शन में ममता बनर्जी की करारी हार हुई है। उनके पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे, लगभग जगहों पर जो है कि उनके प्रत्याशियों का हार जो है हुआ है। और चुनाव संपन्न और नतीजे आने के बाद हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा बयान जो है वो ये दिया है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। उन्होंने कई गंभीर आरोप भाजपा और चुनाव आयोग और सीआरपीएफ पर खड़े किए हैं। हम आपको बताएं कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर के नाम पर 90 लाख वोटरों को वोट देने से वंचित कर दिया गया। यानी कि जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो 90 लाख मतदाताओं का नाम जो है वो काटा गया। और इसी को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि 90 लाख मतदाताओं का जब नाम काटा गया, उनके बाद जो है बंगाल की सियासत वो गर्मा गई। और अगर आसान भाषा में हम आपको बताएं तो 90 लाख नाम मतदाताओं का जो एसआईआर से कटा, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के दौरान एक बड़ा जो है इफेक्ट रहा। तो 90 लाख लोग जो है इस बार वोट नहीं कर पाए बंगाल में। उन्होंने सीआरपीएफ पे भी आरोप लगाया कि सीआरपीएफ का जो है दुरुपयोग जो है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में किया गया, बल का उपयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जो है मारा गया, पीटा गया, उनके साथ अत्याचार किया गया। यहां तक कि उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे मतदाताओं को भी डराया धमकाया गया। खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे ऊपर भी हमले कराए गए, मुझे भी चोटें आई है। ऐसा उन्होंने मीडिया में बयान के दौरान कहा है। और ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो तमाम चीजें हम आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर करीब 90 लाख वोट काटे गए और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया। वही ममता बनर्जी कह रही है कि इस्तीफे के लिए लोक भवन नहीं जाऊंगी, मैं हारी नहीं हूं तो मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी।